हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एस्ट्रोलॉजर प्रतीक सिंह। लेट्स बिगिन। तो आज हमारी एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स 4 की वीडियो, और जो आज के टॉपिक्स हैं वो है प्लैनेट्स, डिग्रीज एंड एस्पेक्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट में दृष्टि। ओके, तो ये आज के हमारे टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चार्ट हो गया है। तो इसमें नंबरिंग कर देते हैं हाउसेस की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 एंड 12। ओके, तो एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे हाउसेस होते हैं 12। ठीक है, और हमारे जो लग्न या असेंडेंट होते हैं वो भी होते हैं 12। जो राशियां होती हैं वो भी होती हैं 12, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी होते हैं, वो होते हैं 9। ठीक है, तो जब हम अपनी किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में जब हम अपनी बर्थ डिटेल्स को हम फिल करते हैं तो एक जो चार्ट, ऐसा चार्ट बन के आता है, तो उसमें कुछ प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको 9 प्लैनेट, तो ये इन हाउसेस में बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी डिग्री पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये 12 घर हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे, 12 हाउसेस, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जो हर घर है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है, तो ये इसका एंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट ये है। ठीक है, तो जब भी कभी प्लेनेट यहाँ बैठेगा तो वो 0 से 30 डिग्री के बीच होगा हर घर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इधर यहाँ 0 डिग्री और ये 30। ठीक है, तो ऐसे होगा। फिर हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से, फिर यहाँ से ये 0 और ये 30 ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे 0 और 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ऐसे 0 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट हाउस में हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चले थे, अब यहाँ पे भी हम 7th हाउस है तो यहाँ पे ऐसे, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री, 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक चार्ट और बनाता हूँ जिसमें प्लैनेट्स को बताऊंगा कि आपको कहाँ कैसे बैठे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे वर्गो असेंडेंट की कुंडली लेते हैं। ठीक है, कन्या राशि की, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा लग्न होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लग्न या असेंडेंट। ओके, तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लैनेट्स को बिठाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राहु, वीनस, सेकंड हाउस में सन, मून। ओके, थर्ड में मरकरी, फोर्थ में जुपिटर, सेवन में सैटर्न, केतु, एंड अब बचा मार्स। मार्स को यहाँ 12th हाउस में। ठीक है, तो अब ये प्लैनेट्स बैठ गए हैं, लेकिन ये किसी डिग्री पे बैठे होंगे। ठीक है, जब हम अपनी बर्थ डिटेल डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब प्लैनेट्स यहाँ बैठते हैं तो वो किसी डिग्री पे बैठे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए राहु आपका 13 डिग्री हो गया, वीनस 26 डिग्री। ठीक है, तो अगर राहु 13 पे, तो राहु यहाँ इस साइड कहीं, जब ये घर है तो यहाँ एंटर हुआ होगा राहु। ठीक है, उसके बाद वीनस ऐसे। ओके, देन सन 22, मून 24,
मरकरी 1 डिग्री, जुपिटर फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, सैटर्न 7 डिग्री, केतु 13 डिग्री। ओके, सो जैसे कि राहु 13 पे है तो केतु भी 13 पे ही होगा, और ये हमेशा कुंडली में क्या होता है, ये अपोजिट बैठे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ 8th हाउस में होगा। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसे बैठते हैं। ठीक है, और मार्स 20 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे होता है जब हम चार्ट बनाते हैं तो सिर्फ प्लैनेट्स ही हाउसेस में नहीं होते, वो किसी डिग्री पे ही बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लैनेट्स की डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसे देखना है 0 से 30, 0 से 30 एंड फ्रॉम फर्स्ट टिल 12। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एस्पेक्ट या दृष्टि। ठीक है, अब जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो ये कहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो कितनी दृष्टि होती है वो हम देखेंगे। तो जो वीनस है और मून है, सन, मरकरी एंड ठीक है इतने। तो क्या है कि इन सब के पास 7th एस्पेक्ट होता है। ठीक है, 7 7 7 7। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस यहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में तो ये हमेशा सिर्फ 7th हाउस जो कि ये है यहीं देख पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 7th हाउस में ही देख सकता है। उसी तरह जो मून यहाँ पे है ये 2nd हाउस से यहाँ 8th हाउस में देखेगा। ठीक है, इसकी ये 7th एस्पेक्ट हो गया। सिमिलरली सन भी यहाँ बैठा है तो सन भी 7th एस्पेक्ट सिर्फ 8th हाउस पे दे सकता है। ठीक है, और मरकरी, जैसे मरकरी 3rd हाउस में तो ये यहाँ से 9th हाउस में एस्पेक्ट देगा अपना 7। ठीक है, तो मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ यहीं से शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7th एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे हो गए जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ओके, तो ये हमारे हो गए। ठीक है, और कोई प्लेनेट तो नहीं बचा। हाँ ठीक है, एक मंगल बचे हैं। तो अब इनके पास क्या है, जैसे जुपिटर है 7th, जैसे मैंने आपको बताया 7 तो सबके ही पास है। ठीक है, तो 7th एस्पेक्ट से सब देख सकते हैं, लेकिन जो ये हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, इनके पास क्या है, स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जुपिटर के पास 7th है तो इनके पास 5th भी है। ठीक है, इनके पास 9th भी है, तो 5 7 और 9th एस्पेक्ट। ठीक है, जो शनि है इनके पास 7 के साथ साथ 3rd और 10th एस्पेक्ट भी है। ठीक है, ये अपनी 7वीं, 3री और 10वीं दृष्टि से किसी भी हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, राहु के पास भी 5 7 और 9th है। सिमिलरली केतु के पास भी 5 7 और 9th है। ठीक है, और जो मंगल है इनके पास 7वीं दृष्टि के अलावा 4th और इनके पास हो गई 8th। ठीक है, ये इनके पास और दृष्टि होती है। ठीक है, तो जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनके पास सबके पास 7th एस्पेक्ट होता ही है। ठीक है, लेकिन ये जो कैटेगरी है जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, तो इनके पास क्या होते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं। राहु केतु के लिए क्या है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि इनके ये एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये एस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो चॉइस है अपनी अपनी। ठीक है, तो लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं सबके पास 7th है और बाकियों के पास स्पेशल एस्पेक्ट है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सपोज करिए मंगल यहाँ फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, तो अब अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो इसके पास है 7, 4th और 8th एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये अपने से 4 घर आगे 1 2 3 4, तो ये यहाँ एस्पेक्ट देगा, 5 6 7 यहाँ एस्पेक्ट देगा और 8th यहाँ। ठीक है, तो ये 4th 7th और 8th हाउस को एस्पेक्ट देगा। ठीक है, तो ये मंगल का हो गया। उसी तरह मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर यहाँ 10th हाउस में है। ठीक है, तो अब ये अपनी 5th 7th और 9th दृष्टि से देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 जुपिटर यहाँ देखेंगे 2nd हाउस में, जुपिटर अपने 7th एस्पेक्ट से देखेंगे 4th हाउस को,
और अपने 9th एस्पेक्ट से देखेंगे 6th हाउस को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि, 6 7 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं दृष्टि, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए शनि हो गए, तो शनि यहाँ 12th हाउस में बैठ गए, तो अब इनके पास है 3 7th और 10th, ठीक है। तो ये 1 2 3 अपनी तीसरी दृष्टि से ये दूसरे भाव को देखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 7वें एस्पेक्ट से ये 6th हाउस को देखेंगे, 6th हाउस, ठीक है। और फिर इसके बाद 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये अपनी 10वीं दृष्टि से ये 9th हाउस को देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी सेम फिर राहु केतु 5 7 9, ठीक है। तो बाकी ये प्लैनेट्स हो गए। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था, प्लैनेट्स की डिग्रीज, ठीक है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो प्लैनेट्स किस हाउस में कितनी डिग्रीज पे बैठे होते हैं, और दूसरा हो गया दृष्टि, ठीक है। अब ये प्लैनेट्स बैठ गए हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ देखेंगे, किस घर को देखेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो ये अपनी चौथी 7वीं और 8वीं दृष्टि से 4th 7th और 8th हाउस इसे एस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज चीज़ें समझ आएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।